हेलो दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों, लगभग सभी कॉलेजों में प्री बोर्ड परीक्षा स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, कहीं कहीं का हो रहा है, कहीं कहीं का हो भी गया है। ठीक है, तो अगर आपका भी मैथ का प्री बोर्ड का पेपर नहीं हुआ है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को मैथ का एक वायरल प्री बोर्ड 2024 का पेपर दिखाने वाला हूं। और ऐसा बहुत बार देखा गया है कि एक स्कूल का पेपर जो होता है वो कई सारे स्कूलों में सेम वही पेपर आ जाता है। इसलिए इस पेपर को तैयार कर लीजिएगा, शायद आपके स्कूल में यह पेपर दिख जाए। तो अगर ऐसा होता है तो आप वहां पर ज्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं और आपको पैटर्न भी पता चल जाएगा कि प्री बोर्ड का पैटर्न कैसा रहने वाला है, कौन सा प्रश्न कितने अंक का पूछा जाएगा, क्या क्या इसमें पूछा जाएगा, समय कितने घंटे का दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कक्षा 10 प्री बोर्ड परीक्षा 2024 का पेपर है। पूर्णांक आपका 70 मार्क्स का होगा। यहाँ पर नोट लिखा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है। खंड में 20 प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिनके जो उत्तर हैं वो आपको OMR सीट पर देने हैं। दूसरा खंड जो है ख में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न के अंक जो है उनके सम्मुख अंकित हैं। अब देखिए, ये जो पेपर है केवल प्री बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं है, बल्कि यह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं मैं इनका सॉल्यूशन भी आपको बताने वाला हूँ। और प्री बोर्ड से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट बोर्ड के पेपर में भी पूछा जाता है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि यदि 20, x, 30 AP यानी समांतर श्रेणी में है तो यक्स का मान क्या होगा। आप देखिए, अगर कोई भी जो संख्या है वो समांतर श्रेणी में होता है तो हमें पता है उसका जो सार्वअंतर होता है, जो d का मान होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां पर हमें क्या दिया है, यहां पर दिया है कि 20, x, 30 जो है वह किसमें है, तो समांतर श्रेणी में है। ठीक है, यही है ना, 20, x, 30 जो है समांतर श्रेणी में है। तो हमें पता है d का मान बराबर होगा। तो अगर यहां से इन दोनों के लिए d का मान निकाले, d का मान होता क्या है, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते हैं, यानी x - 20। ठीक है, अगर यहां से निकालते हैं तो वही होगा, फिर से d बराबर क्या हो जाएगा, 30 - x। मान तो दोनों का बराबर ही आएगा। ठीक है, तो देखिए दोनों अगर d के बराबर है तो क्या हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी x - 20 जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, 30 - x के। अब x को इधर भेज देते हैं, 20 को उधर भेज देते हैं, तो x प्लस x बराबर हो जाएगा 30। इधर 20 माइनस में है तो इधर चला जाएगा, तो 20 किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 2x बराबर हो जाएगा 50। तो x का मान कितना मिल गया, 50/2, यानी मिल गया हमें 25। तो x का मान कितना आ गया, 25 आ गया। तो यहां से जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर द यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 5x² माइनस, यहाँ पे 3 है, माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 मूलों का योग होगा। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि मूलों का योग होता क्या है। तो मूलों का योग का जो फार्मूला होता है, मूलों का योग जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा, ये बराबर होता है किसके, -b/a के। ठीक है, अब समीकरण हमारे पास क्या दिया है, 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। अब इसमें देखना है कि a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा और c का मान क्या होगा। हमें b और a से केवल मतलब है। तो a जो x² के साथ होता है, b जो होता है वो x के साथ होता है, ये हो जाएगा b, और ये जो अचर राशि होती है वह c होती है। तो b का मान कितना दिया है, -3, तो माइनस b बोला है, तो माइनस, अब b का मान दिया है -3, अब बटे a कितना दिया है, तो 5 दिया है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी 3/5 इसका उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा 3/5, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संख्याओं 1 से 9 तक माध्य होगा। माध्यिका क्या होता है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये माध्यिका का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो यहां से अगर हल करना चाहे तो क्या हो जाएगा हमारा, कुल पदों का योग। तो 1 से लेकर 9 तक हमें माध्य निकालना है, तो हो जाएगा हमारा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 6 7 8 + 9। अब बटे क्या था, पदों की संख्या, कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पद हैं, तो ये हो जाएगा 9। अब इसको जोड़ते हैं तो कितना मिलेगा, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15 6 21 7 28 28 8 8 16 36 36 9 45, यानी ये हमें मिल गया 45
बटे कितना है 9, यानी कि 9 पाँचे 45। इसका उत्तर कितना आ गया 5। तो 1 से लेकर 9 तक का माध्य कितना होगा, तो ये 5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बेलन का आयतन कितना होता है। तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये याद कर लेना, इस पर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो वो 1 होती है। ठीक है, निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो 1 होती है। निम्न आंकड़ों का बहुलक होगा। बहुलक क्या होता है, जो संख्या ज्यादा मात्रा में आए, अधिक बार आए, वही बहुलक होता है। तो इसमें देखेंगे तो 38 जो है वह कई बार दिखाई दे रहा है, तो 38 क्या हो जाएगा हमारा, इसमें बहुलक हो जाएगा। देखिए कितने बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। और 25 कितने बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो सबसे ज्यादा 38 आया है। अगला क्वेश्चन है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अंश अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 अंश का मान कितना होगा। तो ऐसे ही कर सकते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अंश, टेन 45 अंश का मान 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। अब बटे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, यानी 0 में 2 का भाग देंगे, यानी 0 मिलेगा। ठीक है, तो cos 90 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, cos 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है कि यदि 26 का 156 का जो लसा है वह 156 है, तो मासा कितना होगा। तो हमें एक फार्मूला पता है। ठीक है, हम एक फार्मूला जानते हैं, क्या होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे क्या, एचसीएफ, एचसीएफ। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, पहली संख्या कितना दिया है, तो 26। ठीक है, यहां पर देख लीजिए 26, तो ये हो जाएगा 26 गुणे 156 बराबर हो जाएगा कितना, लसा कितना दिया है 156, गुणे मसा ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा मसा। तो यहां से अगर मान लेते हैं ये यक्स है, तो यक्स बराबर होगा 26 गुणे 156, अब बटे कितना हो जाएगा 156। 156 से 156 कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिल गया हमें कितना 26। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो यहां से देख सकते हैं इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, 26, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु -2,6 और बिंदु -2,10 के मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। तो हम जानते हैं मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है x, y बराबर, x बराबर होता है x1 प्लस x2/2 और y बराबर y1 प्लस y2/2। तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2/2, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये होता है x1 y1 x2 y2, तो -2 प्लस -2 अब बटे 2, यानी -2 -4, और -4/2 कितना मिल जाएगा -2। तो x1 का मान मिल गया -2, और y बराबर होता है y1 प्लस y2/2, यानी 6 प्लस 10 16/2, यानी कितना मिल जाएगा 8, यानी -2,8। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यदि 1/x² प्लस 6 बराबर 1/10, तो x का मान होगा। बहुत ही इजी प्रश्न है, चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो दिया इसमें कि 1/, ठीक है, क्या दिया है, 1/1/x² प्लस 6 बराबर दिया है 1/10 के। तो तिर्यक मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 10 बराबर x² प्लस 6, यही होगा। तो x² बराबर क्या होगा, 10 माइनस 6 यानी कि 4, तो x का मान हमें मिल जाएगा +-2। ठीक है, +-2 मिलेगा। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी +-2, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि साइन a बराबर दिया है 3/5, तो कॉस a का मान कितना होगा। साइन a बराबर 3/5 दिया है, कॉस a का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, साइन a बराबर दिया है, साइन a बराबर 3/5, तो हमें कॉस a का मान ज्ञात करना है। तो त्रिभुज बनाकर भी कर सकते हैं, या हमें एक फॉर्मूला पता है कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो साइन क्या हो जाएगा, हमें कॉस का मान ज्ञात करना है, तो कॉस स्क्वायर a बराबर क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो कॉस a बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a, वो भी किस में हो जाएगा, करड़ी में चला जाएगा। तो साइन a का मान रख दीजिए, 3/5 दिया है, तो बराबर मिलेगा 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो बराबर हो जाएगा करड़ी में 1 माइनस 3 का वर्ग 9, 5 का 25, तो 25 माइनस 9, तो ये मिलेगा 25 और -9 और बटे मिलेगा 25। तो 25 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 16, और 16/25 करड़ी में। तो यहाँ से बाहर आएगा तो 4/5, यानी कॉस a का मान कितना मिल गया, 4/5। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रकृति की माप है, तो इसका उत्तर याद कर लीजिए, बहुलक होता है। ठीक है, केंद्रीय प्रकृति की माप क्या होता है, बहुलक होता है। अगला क्वेश्चन है
कि -1, -3 और 5, 2 के बीच की दूरी कितनी है। अब देखिए ये सब क्वेश्चन तभी लगा पाएंगे जब आपको इसका फॉर्मूला पता होगा। तो -1, -3, 5, -1, -3 दिया है और दिया है 5, 2। तो हम बीच की दूरी ज्ञात करने का एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2 हो जाएगा। यहां से मान रख देते हैं तो क्या मिल जाएगा x2 - x1 तो 5, अब -x1 तो -x1 क्या है -1 तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 दिया है 2 माइनस y1 तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो यहां से हमें मिलेगा 5, 1, 6, 6 का स्क्वायर 36 अब प्लस 2, 3, 5, 5 का स्क्वायर 25। तो यहां से अगर इसको हल करेंगे तो 6, 5, 11 और 3, 2, 5, 1, 6 यानी कि करड़ी में 61 मिल जाएगा इसका उत्तर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, करड़ी में 61। अगला क्वेश्चन है कि दो वृत्त जो है एक दूसरे को वाह्यतः दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है, उनमें से एक वृत्त की त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर है तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या होगी। देखिए ये होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए, इसका उत्तर। और एक यहाँ पर 16 नंबर दिया है कि शांत जल में एक नाव की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में होगी। इसको ये दोनों क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इनका उत्तर क्या होगा। और ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज्यादा जो 16 नंबर क्वेश्चन है ये पेपर में कई बार आ चुका है। ठीक है, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। तो इन दोनों का उत्तर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इनका उत्तर क्या होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि एक संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो चलिए देख लेते हैं 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 7 14, 2 8 16, ठीक है। फिर 2 से जाएगा तो 2 3 6 और फिर हो जाएगा 2 9 18। फिर यहाँ 3 से जाएगा तो 3 1 कम 3 और 3 3 के 9 और फिर 13 से डायरेक्ट जाएगा यानी 1। तो 2 बार 2 आया है, 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू कितना मिल जाएगा 13। तो ये हमारा हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड यानी 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर की रेखाओं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो अद्वितीय हल के लिए a1/a2 का जो अनुपात होता है वह b1/b2 के अनुपात के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगला प्रश्न है कि द्विघात समीकरण 3x² - 6x प्लस 4 बराबर 0 का विविक्तकर होगा। विविक्तकर मतलब d का मान पूछा है और हमें पता है d बराबर होता है, क्या होता है, d बराबर होता है b² - 4ac। समीकरण क्या दिया है, तो समीकरण यहाँ पर दिया है कि 3x² - 6x प्लस 4, 3x² - 6x प्लस 4। तो इसमें b का मान कितना होगा -6। ठीक है, b बराबर -6 और c बराबर कितना होगा 4 हो जाएगा। तो a बराबर कितना दिया है 3 दिया है, तो यहां से मान रख देते हैं। तो क्या मिलेगा d बराबर b² यानी कि -6 का स्क्वायर माइनस 4ac यानी -4, a का मान दिया है 3 और c का मान दिया है 4। ठीक है, 4a यानी 3 और c का मान 4। तो यहां से क्या मिलेगा 36 और माइनस 3 चौके 12 और 12 चौक 48 यानी ये मिल जाएगा। तो बराबर क्या होगा 48 में से 36 माइनस होगा तो 4 40 और 40 8 4 12, 12 ही होगा। तो -12 इसका उत्तर हो जाएगा डी बराबर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा -12। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा -12। अगला प्रश्न है कि अपरिमेय संख्या है। कोई भी जो संख्या होती है अपरिमेय कब होती है, जब करड़ी में होती है। जैसे पाई हो गया, पाई भी अपरिमेय होता है। तो देखिए ये भी करड़ी में दिया है 25, लेकिन इसको बाहर निकालेंगे तो ये 5 के रूप में बाहर आ जाएगा, तो यह अपरिमेय नहीं माना जाएगा। दूसरा दिया है 5 माइनस करड़ी में 3। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि कोई भी अगर अपरिमेय संख्या किसी के साथ गुणा हो, भाग हो, जो योगफल हो या घटाव हो, अगर ऐसा होता है तो वहां पर वो भी संख्या अपरिमेय संख्या ही माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 5 माइनस करड़ी में 3। आगे दिया है अ व ब दोनों, तो ये भी नहीं होगा, कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन है कि वृत्त की त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि त्रिज्या r है को 60 अंश है। ठीक है, तो हमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है पाई r² थीटा, बाई होता है 360 अंश।
तो यहाँ से हो जाएगा पाई का मान होता है 22/7, आर स्क्वायर को आर स्क्वायर रख देते हैं, ये दिया है 60, अब बटे हो जाएगा 360, 0 से 0 6 के 36 हो जाएगा, तो बराबर हमें मिलेगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर बटे क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 7 गुना 6 यानी 22/6 42 इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 से अगर काटते हैं तो 11 ये जाएगा और 2 दूना 4, 2 1 2, यानी यहाँ से मिल जाएगा 11 आर स्क्वायर अब बटे मिल जाएगा 21। ठीक है, 11 आर स्क्वायर अब बटे मिल जाएगा 21। देखिए यहाँ पर आर का मान नहीं दिया है, इसलिए थोड़ा इसका आंसर इधर उधर हो सकता है। अगर आर का मान दिया होता तब जाकर के इसका पूर्ण रूप से उत्तर आता। तो यहाँ पर आर का मान कुछ होना चाहिए जो कि यहाँ पर नहीं लिखा है। ठीक है, इसमें कुछ मिसप्रिंट है, यहाँ पर आर का मान होना चाहिए, तभी तो आर का मान रखेंगे तो ये सब मान आएगा, क्योंकि इसमें कहीं आर का मान दिया ही नहीं है। अब आता है खंड ख। खंड ख पे मैंने बताया कि अब इसमें क्या होगा, लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा। जैसे पहला है कि कॉस ए माइनस बी बराबर करड़ी में 3/2 और साइन ए प्लस बी बराबर करड़ी में 3/2, और इसका दिया है कि ए प्लस बी का मान किससे बड़ा और किससे छोटा रहेगा, और ए बड़ा है बी से, तब ए व बी का मान ज्ञात कीजिए। अगर देखिए इन सब क्वेश्चन को भी मैं अगर बताऊं तो बहुत ज्यादा समय चला जाएगा, इसलिए इन सब क्वेश्चंस को आप लगा लीजिएगा। अगर जो प्रश्न नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन को बता दूंगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं ख नंबर, ऐसे ही ग है, घ है, अंग है, च है। ठीक है, 6 क्वेश्चन इसमें है। फिर दूसरा है किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। जैसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, सारे प्रश्न देख लीजिए, सारे प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं सिद्ध करो कि ये दिया है त्रिकोणमिति का क्वेश्चन। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन दिया है। फिर घ दिया है कि सिद्ध कीजिए कि वाह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। फिर एक यहाँ पर माध्यिका का क्वेश्चन दिया है। फिर समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। फिर 1 भिन्न 1/3 हो जाती है, ऐसा भी क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, या अथवा में इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए ऐसा भी क्वेश्चन हर साल दिया जाता है कि सिद्ध कीजिए कि करनी में 5 प्लस करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, नहीं तो अथवा में समरेख इसको सिद्ध करना, ये भी कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी, तो ये कर सकते हैं, अथवा में इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था प्री बोर्ड का पेपर। और अगर आपके भी स्कूल में गणित का पेपर नहीं हुआ है तो एक बार इसका अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। और ये जो पेपर है बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए गए सभी को अच्छे से लगा करके जाइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।